जय हिंद, वंदे मातरम। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट चार्टर एक्ट 1813, 1833, 1853। इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। इससे पहले हम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पर बात किया था, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 पर क्वेश्चन बात किया था। सारे क्वेश्चंस आपको बता दिए थे। तो ये लास्ट वीडियो है आपके रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर चार्टर एक्ट 1853 तक की वीडियो है, जिसमें हम लोगों ने सारे क्वेश्चन पर डिस्कशन किया है। पार्ट 1 पे आप लोगों को रेगुलेटिंग एक्ट, ईस्ट इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, इन सभी पर एक्सप्लेनेशन के साथ बताया गया है। देन उसके बाद आपको उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कराया गया है। तो पार्ट्स 1 से लेकर पार्ट 4 तक की वीडियो जरूर देखिएगा, आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। क्वेश्चन फर्स्ट है, किस अधिनियम पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा विचित क्षेत्रों को ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश कहा था या कहा गया? तो आपको बताना है कि किस ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश कहा गया? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस अधिनियम के द्वारा मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारों के कोड की स्थापना की थी? कौन से अधिनियम के द्वारा की गई थी? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि ईस्ट इंडिया एक्ट 1784। तो आपको ऑप्शन बी करेक्ट लगा देना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत किए गए हैं? तो कौन से प्रावधान किए गए हैं? आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, यानी कि व्यापारिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्ट का गठन किया गया है। साथ ही राजनीतिक मामलों के लिए भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया है और कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये तीनों राइट आंसर है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति शक्ति किस अधिनियम के तहत प्रदान की गई है? तो किस अधिनियम के तहत प्रदान की गई है? 1786 का अधिनियम के तहत, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, गवर्नर जनरल को अपने परिषद के निर्णय को निरस्त कर अपने निर्णय को विशेष परिस्थितियों को लागू करने में अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका राइट आंसर अगर आपको मालूम है तो जल्दी से कमेंट करिए। तो चलिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 1786 के अधिनियम के द्वारा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1793 का चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल एवं गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्य बनने के लिए कम से कम कितने वर्षों तक भारत में रहने का अनुभव को अवकाश कर दिया गया है? तो कितने वर्षों तक के भारत में रहने का अनुभव को अवकाश कर दिया गया है? आपको बताना है 12 वर्ष, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया है? तो 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारतीयों को शिक्षा पर 1 लाख का वार्षिक धनराशि के व्यय का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया है? तो किस अधिनियम के तहत किया गया है? 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की स्वीकृति किस अधिनियम के तहत दी गई है? तो आपको बताना है किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? तो 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस अधिनियम के जनरल घोषित किया गया है? तो किस अधिनियम
के जनरल घोषित किया गया है तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल के जो आपका 1 मिनट हाथ से सही कर दीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कह रहा है कि किस अधिनियम के जनरल घोषित किया गया है, किस अधिनियम को भाई जनरल घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर 1833 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन 1833 का चार्टर अधिनियम के संदर्भ में सही है। तो कौन सा अधिनियम के संदर्भ में सही है आपको बताना है। ऑप्शन बी, इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्रशासनिक निकाय के रूप में बनाया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 1786 के एमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि 1786 का एमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है यहाँ पर, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है। तो किस एक्ट के द्वारा मिला है, 1786 के एमेंडमेंट एक्ट के द्वारा मिला है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित अधिनियम में से कौन सा अधिनियम बंगाल के गवर्नर जनरल को नामित करता है। तो भाई इसका राइट आंसर क्या होगा, हमें कमेंट करके जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन आपका होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, सॉरी सी, ठीक है, चार्टर एक्ट 1793। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पर जो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो भाई कौन सा कथन सही है आपका पूरा रीड करिए, उसको पढ़िए। तो आपको ध्यान देना है, इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने इंडिया कंपनी का उत्तरदायित्व ग्रहण किया है, इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, चार्टर एक्ट 1833 में निम्न उपबंधों में से कौन सा नहीं था। देखिए चार्टर एक्ट की यहाँ पे बात की जा रही है कि चार्टर एक्ट में, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस आपको कोई मिल रहे हैं सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट स्टेप का, चार्टर एक्ट 1833 में निम्न उपबंधों में से कौन सा नहीं है। तो भाई इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है ऑप्शन सी, यानी कि काउंसिल में गवर्नर जनरल को विविधकर्ता के सभी शक्तियां प्रदान करना, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, बंगाल का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बना। तो भाई किस अधिनियम के द्वारा बना है, तो चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन लगा लीजिए आप लोग डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद में एक अधिनियम लाया गया था और जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है, वह किस वर्ष पारित किया गया था। तो आपको बताना है 1781 में, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अधिनियम द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व आरंभ किया गया है। तो चार्टर अधिनियम 1853, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, इस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत हुई जो 1858 तक विद्यमान रही। तो भाई कौन सा अधिनियम के द्वारा, तो बताना है ईस्ट इंडिया अधिनियम 1784,
यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अधिनियम द्वारा भारत में दस्ता को अवैध घोषित किया गया है? तो दस्ता को किस अधिनियम के द्वारा अवैध घोषित किया गया है? तो चार्टर अधिनियम 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के चीन से व्यापार तथा चाय संबंधी व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया है? तो भाई एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया है चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अधिनियम के तहत इंग्लैंड में सरकार का विभाग बनाया गया जिसे नियंत्रण बोर्ड कहते हैं? तो किस अधिनियम के द्वारा? ईस्ट इंडिया अधिनियम 1784, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। तो इस तरीके से हमने आपको टोटल 23 क्वेश्चंस बताए जो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर एक्ट से संबंधित हैं, रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए हैं। ये सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में आपके आए हुए क्वेश्चंस हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को हम लोग सिलेक्ट करके क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि आप इसे रीड करिए और जो भी एग्जाम में बैठिए आपके माइंड में रहे कि ये क्वेश्चन आया था और मैंने इसे पढ़ा है। तो चलिए फिर से हम आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक पे नई वीडियो लेकर आएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। त्रिशांत एकेडमी हिस्ट्री के चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और जल्दी से जल्दी किसी न किसी को शेयर करिए, जो भी स्टूडेंट हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, एग्ज़ाम देना है उन्हें और अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।